नाबालिग से यौन शोषण के इल्जामों में घिरे आसाराम की जिंदगी सलाखों में गुजर रही है और इसी बीच पुलिस के हत्थे चढ़ा है आसाराम का सबसे बड़ा राजदार। बताया जा रहा है कि कौशिक वाणी नाम का ये शख्स आसाराम के सभी गोरख धंधों की न सिर्फ देखभाल करता है बल्कि वो सभी राज भी जानता है, जिसके बूते आसाराम ने अपने पाप का महल खड़ा किया है। गिरफ्त में आसाराम का सबसे बड़ा राजदार, जिसके पास है आसाराम के गुनाहों का हिसाब। आसाराम के बाद इसकी सबसे बड़ी हैसियत, ये जानता है आसाराम के गुनाहों के हर राज। राजदार बोलेगा, आसाराम के राज खोलेगा। जरा गौर से देखिए शख्स को। सिर पर सफेद टोपी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। लेकिन इसकी सूरत पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये आसाराम के उसी कुनबे का ही एक भरोसेमंद और रसूखदार राजदार है, जिसने आसाराम के पाप महल को खड़ा करने में अहम रोल अदा किया है। नाम है कौशिक वाणी और उम्र है 40 साल। लेकिन इसके जहन में दफन है आसाराम के 40 नहीं 400 से ज्यादा खौफनाक राज। ये जानता है आसाराम के गुनाहों का हर काला चिट्ठा। ये जानता है आसाराम के पाप महल की फंडिंग का हर एक राज। ये जानता है आसाराम के गोरख धंधों का हर एक कारोबार। बताया जाता है कि कौशिक वाणी ही वो शख्स है जो आसाराम के बाद सबसे ज्यादा रसूख और पहुंच रखता है। कौशिक वाणी सूरत और अहमदाबाद के आश्रम में रहता था। अहमदाबाद के आश्रम में अलग से इसका ऑफिस है। कौशिक के ऑफिस के आसपास कोई फटकता तक नहीं। कौशिक के हाथों में है आसाराम के आश्रमों की फंडिंग। विदेशों से आने वाले फंड का ये पूरा हिसाब किताब रखता है। हवाला के पैसों का हिसाब भी कौशिक के ही जिम्मे है। वैसे तो आसाराम के सलाखों के पीछे जाने के बाद से ही जोधपुर और सूरत पुलिस आसाराम के राजदारों पर शिकंजा कसने की तैयारियों में जुटी थी। शिवा और शिल्पी जैसे कई अहम सहयोगी पुलिस की गिरफ्त में भी हैं, लेकिन शनिवार को जोधपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया आसाराम का सबसे बड़ा राजदार कौशिक वाणी। कौशिक को आश्रम में बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर पुलिस ने जोधपुर से ही कौशिक को गिरफ्तार किया है। जोधपुर पुलिस ने आसाराम के राजदार कौशिक वाणी के इतिहास के पन्नों को पलटा तो पता चला कि कौशिक वाणी महाराष्ट्र के नंदुरबार का रहने वाला है। कौशिक वाणी 1986 से आसाराम के पास रह रहा है। सूरत में आसाराम के आश्रम का ये संचालन किया करता था, लेकिन 2-3 साल बाद ही आसाराम ने इसे अहमदाबाद बुला लिया। तब से ही आसाराम का ये सबसे बड़ा राजदार आसाराम के पास रह रहा है और आसाराम के पाप महल को और बुलंद करता जा रहा है। लेकिन अब ये सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा तो सामने आएंगे आसाराम के कई और चौंकाने वाले राज। लेकिन ये सिर्फ राज नहीं होंगे, बल्कि होंगे आसाराम के खिलाफ पुख्ता और मुकम्मल सबूत। जोधपुर से धीरज भटनागर और अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।